पिछले पार्ट में हमने देखा था कि हुएंग ने मास्टर डैन को एक पॉइजनस पिल दे दिया था। अब आगे हुएंग की आंखों के सामने एक हॉस्पिटल रूम मतलब मॉडर्न वर्ल्ड की लाइट फ्लिकर करती है। उसके सामने उसकी असली दुनिया की गर्लफ्रेंड नाना दिखाई देती है, जो सर्जिकल लाइट के नीचे उसे देख रही होती है। उसकी असली नाम हुओ वेंग की गूंज सुनाई देती है। हुएंग बोलता है, नाना क्या तुम मुझे लेने आई हो? भले ही ये सिर्फ एक हेल्यूसिनेशन हो पर उतना भी बुरा नहीं है। उसे हेल्यूसिनेशन में दिखाता है बेड 14 का पेशेंट भी होश हो रहा है। प्राइमरी डायग्नोसिस फूड पॉइजनिंग है। जल्दी करो, गैस्ट्रिक लेवेज के लिए स्टमक पंप लेकर आओ। इधर हुएंग सोच रहा होता है, मेरा घंटा गैस्ट्रिक लेवे, ये एक साइकेट्रिक हॉस्पिटल है मतलब पागल खाना है, यहाँ घंटे का स्टमक पंप मिलेगा तुम्हें। भाई लिटरली हुएंग यही बोल रहा होता है भाई, उसका हिंदी में मीनिंग यही होता है। अरे हेल्यूसिनेशन के भूत, कम से कम थोड़ी तो लॉजिक वाली बात कर लिया करो। तभी ली हुएंग को एक आवाज़ आता है, हुओ वेंग, ली हुओंग, हिम्मत मत हारना, तुमने मुझसे वादा किया था। हार्टबीट लाइन एक साथ उसके कानों में नाना के चीखने की आवाज़ आती है। उसके आंखों के सामने फ्लाई बर्ड और ब्लड रिफ्लेक्शन दिखते हैं। उसके गले से खौफनाक तरीके से सारा जहर और ब्लड बाहर निकलता है। वेंग खांसते हुए ज़मीन पर गिरता है और सारा पॉइजन बाहर निकाल देता है। मैं अभी भी जिंदा हूँ, ये कैसे हो सकता है? वो हैरान है कि इतना जहर खाने के बाद भी वो कैसे बच गया। ये सब इतने भी मिस्ट्रीज है, वो दोस्तों आगे जाके आपको पता चलेगा, तो ये सीरीज़ बिल्कुल भी मिस मत करना। हुएंग बोलता है, रुको, अगर मैं अभी तक जिंदा हूँ तो इसका मतलब डेंग यांगजी भी। और वो पीछे मुड़कर देखता है और वो देखकर चौंक जाता है। ये क्या बकवास है? ये किस चीज़ में बदल गया है? मास्टर डैन का शरीर एक म्यूटेड मॉन्स्टर में बदल जाता है, जिसके सर पर 3 बड़े बड़े मुंह और पंख निकल आए हैं। हुएंग सोचता है, क्या ये 3 फ्लावर गैदर एट द टॉप ऑफ द हेड वाली स्टेट है? क्या ये सच में इमॉर्टल बन रहा है? तो ये बात है। अच्छा तो ऐसा होता है, इस मास्टर को इनलाइटमेंट मिल गया है। इस बूढ़े डॉइस को सब समझ आ गया है। मास्टर डेंग यांगी के म्यूटेड बॉडी में इतनी इंटेंस स्पिरिचुअल एनर्जी बर्स्ट होती है कि उसका पूरा शरीर एक्सप्लोजिव तरीके से फट जाता है। पूरे रूम में खून, मिट्टी और आत्माओं का सैलाब फैल जाता है। इस खौफनाक मंजर के बीच हमारा हुएंग चुपचाप खड़ा होता है और ज़मीन पर मास्टर डैन के बचे हुए कपड़ों के टुकड़ों को देखता है और हंसने लगता है। इस बार वो पागल मास्टर पूरी तरह मर चुका है, लेकिन मैं क्यों नहीं मरा? भाई लिटरली इस मांगा में ना इतने मिस्ट्रीज है, लिटरली भाई, लाइक 2 दुनिया के कनेक्शन, पावर सिस्टम एंड सबसे बड़ा मिस्ट्रीज तो हुएंग खुद है। भाई वो इतना बार मरने का ट्राई कर चुका है बट वो मर क्यों नहीं रहा? आगे देखते हैं। अब आगे मुझे क्या करना चाहिए? हुएंग जमीन से मास्टर डैन के कपड़े के टुकड़े को उठाता है और एक गहरी विचार में डूब जाता है। तभी वहाँ खुद डिसाइपल आके बोलते हैं, हे तुम कौन से इविल स्पिरिट हो? बोलो, हमारे मास्टर कहाँ है? हुएंग बोलता है, मास्टर जिसके ऊपर तुमने अपना पैर रखा है वही तुम्हारा मास्टर है। भाई दोनों की ऐसी तैसी हो जाती है भाई। और तुम दोनों सीनियर ब्रदर, मैं जू यांग हूँ। वो लोग बोलते हैं, तुम क्या बकवास कर रहे हो? हमारे मास्टर। हुएंग बोलता है, देखो वो सच में मर चुका है। उस मास्टर डैन ने अपनी पूरी ज़िंदगी में अनगिनत लोगों को मारा था। वो बहुत पहले ही मरना डिज़र्व करता था, लेकिन मैंने उसे इस वजह से नहीं मारा, ये सिर्फ मेरा पर्सनल ग्रज था। और वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं। तभी हुएंग बोलता है, अरे मेरी बात तो पूरी होने दो, उसके बाद जाना। और हुएंग अपने हाथ में बैल लेकर उसे बजाते हुए बोलता है, देखो सभी, वो मास्टर डैन मर गया है, अब तुम सभी अपने घर वापस जा सकते हो। इधर बाकी डिसाइबल देख के सोचते हैं, वो खून से सनी, वो खाल, वो सच में मास्टर डैन ही है, कोई शक नहीं, वही है। जल्दी करो, जल्दी से आगे बढ़ो, हम आखिरकार अपने घर जा सकते हैं। हुएंग बोलता है, सभी लोग जल्दी से बाहर आओ, डैन यांजी मर चुका है, तुम सब घर जाकर नया साल मना सकते हो। इधर सब लोग खुशी में चिल्ला रहे होते हैं, वो पागल मास्टर मर गया है। एक डिसाइपल हुएंग से पूछता है, सीनियर ब्रदर आप लोग कहाँ से हैं? चलो हम सब एक साथ ग्रुप बनाकर सफ़र करते हैं। तभी बाइली बोलती है, आखिरकार हम घर जा सकते हैं। सीनियर ब्रदर ली सारे डिसाइपल खुशी से किंग फेंग टेम्पल छोड़कर निकल जाते हैं। हुएंग थका हारा जमीन पर घुटनों के बल बैठ जाता है। तभी किसी चीज़ की आवाज़ आती है। हुएंग बोलता है, ये कैसी आवाज़ है? हुएंग और बाकी डिसाइपल बाहर से आती तलवारों और लड़ाई की आवाज़ सुनकर पास के दरवाजे पर दौड़ते हैं। बाकी डिसाइपल चिल्लाते हैं, सीनियर ब्रदर जू यांग जल्दी आओ। और वहाँ 2 लोग स्वॉर्ड लिए हुएंग के तरफ आते हैं और बोलते हैं, चलो मास्टर डैन के इन 2 साथी को मार डालते हैं, उसके बाद हम सब मिलकर हेवनली स्क्रिप्चर आपस में बांट लेंगे। मास्टर डैन के सीनियर डिसाइपल ग्लोइंग स्वॉर्ड डाउट से लड़ाई कर रहे होते हैं ताकि इमोर्टलिटी का फेक स्क्रिप्चर छीन सके। जू यांग अगर मरना नहीं चाहते तो दफा हो जाओ, मास्टर ने तुम्हें एल्केमी का रास्ता सिखाया था। इस सिचुएशन में क्या तुम्हें लगता है कि तुम हम दोनों स्वॉर्ड कल्टिवेटर को संभाल पाओगे? हुएंग सोच रहा होता है, अफसोस तो ये सब इस हेवनली स्क्रिप्चर के लिए चल रहा है।
हुएंग बोलता है सच तो ये है कि ये कोई इमॉर्टल बनने वाला हेवनली स्क्रिप्चर नहीं है, ये तो बस एक आम एंशिएंट स्क्रिप्चर है। तीनों सीनियर ब्रदर हम सभी के साथ बाहर क्यों नहीं चलते? तभी उनमें से एक डिसाइपल बोलता है जूनियर ब्रदर जुयांग, जब तुम्हें इस हेवनली स्क्रिप्चर में कोई इंटरेस्ट नहीं है तो यहाँ से चले जाओ। उनकी आंखें लाल हो जाती है और वो ग्रीड में पूरी तरह ब्लाइंड हो चुके होते हैं। हुएंग बोलता है ठीक है तो हम चलते हैं, तुम तीनों सीनियर ब्रदर आपस में कंटिन्यू करो, वापस मिलेंगे। जो भी घर जाना चाहता है वो मेरे पीछे आ जाओ, अंदर देखने की फिजूल की क्यूरियोसिटी मत दिखाना। सीनियर ब्रदर की तलवारें किसी पर रहम नहीं करती। और फाइनली भाई इतने चैप्टर्स बाद हमें केव के बाहर का सीन दिखाया गया। ओह भाई सो रिलैक्स। सारे डिसाइपल खुशी से पागल हो जाते हैं। हम बाहर आ गए, घर जा रहे हैं, मैं घर जा रहा हूँ, चिल्लाने लगते हैं। सूरज पहले ही निकल आया। क्या मैंने पूरी रात उस पागल बूढ़े के साथ एल्केमी रूम में बिताया है? बायली आके बोलती है सीनियर ब्रदर ली चलो हम भी चलते हैं। हुएंग बोलता है एक मिनट रुको, और हुएंग वो लेटर बायली के हाथ में पकड़ा देता है। ये उन लोगों की आखिरी शब्द और एड्रेस है जो यहाँ मारे गए थे। बाहर जाने के बाद गार्ड ढूंढ कर इन आखिरी पैगामों को उनके परिवार तक पहुँचा देना। बायली पूछती है सीनियर ब्रदर ली क्या आप घर नहीं जा रहे हो? हुएंग पेन में बोलता है घर, लेकिन मेरा अब कोई घर नहीं रहा, मैं और कहाँ जा सकता हूँ। सारे डिसाइपल खुशी खुशी अपने घरों की तरफ दौड़ पड़ते हैं, लेकिन अपना हुएंग अकेले अंदर चला जाता है और लेटे हुए सोचता है देखा जाए तो आज महीने का पहला दिन है और मैंने इस महीने वो गंदा ब्लैक ताइसुई नहीं खाया। हेल्यूसिनेशन को रोकने वाला असर शायद अब ख़त्म होने वाला है। भले ही वो सब झूठ हो पर मुझे चलेगा, बस मुझे एक बार नाना को देखने दो, बस एक बार काफ़ी होगा। और इधर हुएंग की आंखें धुंधली हो जाती है और वो हेल्यूसिनेशन की गहराई में डूबने लगता है। तभी बायली रोते हुए बोलती है सीनियर ब्रदर ली हुएंग, सीनियर ब्रदर ली हम दोनों एक साथ चलते हैं। हुएंग बोलता है ज़रूरत नहीं है, मैं यहीं सही हूँ, मुझे यहीं रहने की आदत हो गई है। बाकी डिसाइपल बोलते हैं अच्छा जब सीनियर ब्रदर ली यहीं रहना चाहते हैं तो हम क्यों ना निकल जाएं। बायली चिल्लाकर बोलती है चुप रहो तुम लोग। सारे डिसाइपल खामोश होकर उसे देखने लगते हैं। बायली बोलती है सीनियर ब्रदर अगर आप अपने घर नहीं जा सकते तो आप मेरे घर चल सकते हैं। मेरा घर बहुत बड़ा है और ईस्ट विंग भी एकदम खाली है। सीनियर ब्रदर आप अकेले नहीं हैं, आपके पास अभी भी मैं हूँ। इधर हेल्यूसिनेशन में नाना बोल रही होती है हुएंग मैं तुम्हारे साथ हूँ, और रियल वर्ल्ड में उसके मॉम एंड नाना बोल रहे होते हैं ली हुएंग तुम ऐसे हार नहीं मान सकते। क्या तुम्हें सुनाई दे रहा है? बेटा तुम मर नहीं सकते, अगर तुम मर गए तो मैं और तुम्हारे पापा कैसे जिंदा रहेंगे? ऑक्सीजन मास्क और हॉस्पिटल मॉनिटर की बीप साउंड आती है। हुएंग की आंखों पर एक साइकेडलिक बटरफ्लाई आकर बैठ जाती है जो हेल्यूसिनेशन और रियलिटी के बीच का ब्रिज होता है। हुएंग बोलता है नाना क्या ये तुम हो? रेड ब्लड लाइक स्पेस में हुएंग आसमान से गिरती हुई नाना को अपने गले से लगा लेता है। नाना बोलती है हुएंग मुझसे वादा करो चाहे कुछ भी हो जाए तुम कभी हार नहीं मानोगे, तुम्हें अच्छे से जिंदा रहना होगा समझे? हुएंग बोलता है ठीक है मैं तुमसे वादा करता हूँ। तभी हम रियल टाइम में देखते हैं बायली बोल रही होती है सीनियर ब्रदर ली चलो चलते हैं, मुझे इस पोजीशन में बैठने में अजीब लग रहा है। भाई यार हुएंग जिसे नाना समझकर रोते हुए गले लगाकर और सर फेर रहा था वो असलियत में नाना नहीं बल्कि हमारी बायली थी। हुएंग की आंखें खुलती है और उसे समझ आता है कि उसकी मैडनेस और हेल्यूसिनेशन कितनी गहरी है। बायली बोलती है अरे हाँ मैं जो वापस आपको दे रही हूँ, हम सब अनपढ़ है भाई साहब इसलिए मरे हुए लोगों के आखिरी पैगाम और वसीयत आपको खुद उनके परिवार तक पहुंचानी होगी सीनियर ब्रदर ली। तभी वो बड़ा वाला डिसाइपल बोल रहा होता है मैं पढ़ सकता हूँ। छोटा डिसाइपल उसको चुप कराता है, अगर पढ़ना आता भी है तो चुप रहने में ही भलाई है। तभी बायली बोलती है सीनियर ब्रदर ली आपने खुद उनसे वादा किया था और एक मर्द अपना वादा कभी नहीं तोड़ता है। तभी हुएंग रेडी हो जाता है चलो ठीक है चलते हैं। हुएंग चलते हुए बोलता है तुम लोग पहले यहाँ खाना ढूंढो ताकि रास्ते में परेशानी ना हो, मुझे अभी एक और मामला निपटाना है। बाकी डिसाइपल बोलते हैं जी सीनियर ब्रदर ली। इधर हुएंग सोचता है अजीब बात है ये ब्लैक ताइसुई पूरे किंग फेंग टेम्पल में कहाँ गया? क्या उसके पैर निकल आए हैं और वो भाग गया? इसके बिना मैं अपना पागलपन नहीं रोक पाऊंगा। अब बस वो एल्केमी रूम बचा है जहाँ पागल बुढ़ा मरा था। तभी हुएंग ब्लैक ताइसुई देख के बोलता है अरे वाह ये गुफा से निकलकर यहाँ कैसे आया? ये डेंग जैंगजी की लाश के टुकड़ों के लिए यहाँ आया है। रुको ये ब्लैक ताइसुई तो सिकुड़ रहा है, क्यों ऐसा कैसे हो सकता है? तो क्या इस जीव की जिंदगी डैन यांगजी के साथ जुड़ी हुई थी? हुएंग चिल्लाता है अरे अरे थोड़ा रुको, अगर तुम सिकुड़ कर ख़त्म हो गए तो मेरे पागलपन का क्या होगा? तुम्हें उस पागल बूढ़े के शरीर के टुकड़े चाहिए ना, मैं खिलाता हूँ तुम्हें। हुएंग ढूंढने लगता है हुएंग ये कैसे हो सकता है? डैन यांगजी के टुकड़े खाने के बाद ये ब्लैक ताइसुई और भी तेज़ी से सिकुड़ रहा है, ऐसे कैसे? अगर ये भी मर गया
तो इसे ज़ाया नहीं होने दूंगा। तभी बाइली चिल्लाते हुए आती है। सूखा खाना, पैसे और कपड़े सब पैक हो गए हैं। पता नहीं सीनियर बदली क्या कर रहे हैं। तभी वो लोग सामने देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। ये क्या सीनियर बदली यहाँ ये क्या करने आए थे? एक डिसाइपल वोमिट करते हुए बोलता है, मुझे पता था यहाँ नहीं आना चाहिए था। क्या पता ये रास्ते में हमें ही ना खा जाए। और इधर हुएंग उस चीज को खा रहा होता है। लुक एट दिस पैनल भाई। वो मरते हुए म्यूटेड ब्लैक ताइसुई को अंदर अपने मुंह में डालकर खा रहा होता है ताकि वो उसके हेल्यूसिनेशन इफेक्ट को बचा सके। बाइली बोलती है, सीनियर बदली आप यहाँ हैं? हुएंग बोलता है, हाँ, ये ब्लैक ताइसुई मेरे पागलपन को रोक के रखता है। पता नहीं क्यों पर ये तेजी से सिकुड़ रहा है और ऐसा लग रहा है कि ये गायब हो जाएगा, इसलिए मेरे पास इसे खाने के अलावा और कोई चारा नहीं है। तभी बाइली बोलती है, आपके कपड़े गंदे हो गए सीनियर ब्रदर, मैं आपके लिए साफ कपड़े लेके आई हूँ। क्या कोई और चीज़ है जो आप लाना भूल गए हैं सीनियर ब्रदर? हुएंग बोलता है चलो ठीक है, अभी मुझे एक और जगह जाकर चेक करना है। हुएंग साफ कपड़े पहन लेता है और बाकी डिसाइबल के साथ मेन हॉल की तरफ बढ़ता है और बोलता है, यहाँ कितना सन्नाटा है, लगता है तीनों सीनियर ब्रदर ने आपस में मामला निपटा लिया है। सीनियर ब्रदर, क्या आप लोगों की लड़ाई खत्म हो गई है? हॉल में तीनों सीनियर ब्रदर एक दूसरे को ब्रूटली मार चुके होते हैं। उनकी बॉडी वॉल पर लटकी और फ्लोर पर पड़ी होती है। ये सब के सब मर गए। कितना दर्दनाक है। सीनियर ब्रदर को अब इस तलवार की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए मैं आपका जूनियर ब्रदर इसे अपने साथ ले जा रहा हूँ। और वो उस तलवार को उठा लेता है। हुएंग सीनियर ब्रदर की स्वॉर्ड से उस हेवनली बुक फेक स्टोन टैबलेट पर प्रहार करता है, लेकिन स्वॉर्ड के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। हुएंग बोलता है, डैम इट, इस तलवार के टुकड़े ही हो गए। क्या ये हेवनली बुक इतनी ज़्यादा मजबूत है? लगता है अभी के लिए इस हेवनली बुक को एक ट्रेजर माना जा सकता है। क्यों ना मैं इसे अपने साथ लिए चलूँ? अगर मेरे काम नहीं आई तो किसी शॉप पर इसे गिरवी रखकर रास्ते के खर्चे निकाल लूँगा। हुएंग बॉडी की तरफ देखकर बोलता है, सीनियर ब्रदर चैंगरेंग, आपकी एक और तलवार यहाँ पड़ी है, इसे भी मैं अपने साथ ले जा रहा हूँ। शांति से स्वर्ग सिधारो। सारे डिसाइबल बोलते हैं, सीनियर ब्रदर ली, क्या हम अब निकलने वाले हैं? हुएंग बोलता है, आगे बढ़ो, चलो इस मनहूस जगह को छोड़कर निकलते हैं। सारे डिसाइबल पहाड़ के रास्ते से नीचे उतरते हैं। पीछे पूरा किंगफन टेम्पल आग और धुएं में चल रहा होता है। हुएंग बोलता है, यहाँ की हर एक चीज साफ सुथरे तरीके से जलकर राख हो जाए। हे आगे चलकर मुझे कैसे लोग और हादसे मिलेंगे, मैं अचानक उनका इंतजार करने लगा हूँ। तभी बाइली बोलती है, सीनियर बदली, थोड़ा धीमे चलो, मेरी आंखों में दर्द हो रहा है। हुएंग बोलता है, इसके क्या इसके एल्बिनिज्म की वजह से इसके धूप में दर्द हो रहा है? हुएंग अपने कपड़े से एक पट्टी फाड़ता है। हुएंग बोलता है, अगली बार जब धूप निकले तो तुम इस कपड़े को अपनी आंखों पर बांध सकती हो। बाइली बोलती है, लेकिन इससे तो मुझे कुछ दिखाई ही नहीं देगा। हुएंग बाइली का हाथ पकड़ते हुए बोलता है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा हाथ पकड़ कर चलूँगा। तभी सीन चेंज होता है। कोई एक फादर बोल रहा होता है, सूखे पापड़ मतलब स्किनी चाइल्ड, तेरा काम हुआ कि नहीं? तभी एक बच्चा बोलता है, बस होने ही वाला है। बेटा बोलता है, हद है पापा, हकते वक्त भी कोई इतना जल्दी मचाता है क्या? छी भाई, ये सब क्या सीन आ गया। इतना मस्त लव स्टोरी चल रहा था उधर। तभी हमें इस कैरेक्टर के बारे में बताया जाता है, लू फैमिली, यंगेस्ट सन लू जाओकाई। तभी एक आवाज़ आती है, लू जियाओ। बोलता है, कौन है वहाँ? कुछ नहीं था, ऐसा लगता है मैंने गलत सुन लिया। तभी उसके पीछे लाल कपड़े वाली भूत स्पिरिट आती है और हंसने लगती है। लू जियाओ जोर से चिल्लाता है, भूत। तभी सीन शिफ्ट होते हैं और इधर हमें गाड़ी के पीछे देखते हैं, सब लोग छुपे होते हैं। फादर का नेम है लू जुरन एंड मदर का नेम है लू जुआन एंड इनके दादा का नाम लू जुएंग है। तभी लू जियाओ बोलता है, पापा हम अब क्या करें? पापा कुछ तो सोचिए। लू जुएंग बोलते हैं, मुझे क्या पता क्या करना है इस हालात में, हम बस। तभी लू जुएंग मतलब लू जियाओ के दादा और ये ट्रॉप लीडर भी होते हैं, वो बोलते हैं, प्लीज़ हमारे परिवार पर रहम कीजिए, हमारे परिवार की किस्मत पहले से ही फूटी हुई है, हम तो बस यहाँ पेट पालने आए हैं। तभी वो क्रीपी स्पिरिट मॉन्स्टर बोलता है, मुझे बताओ, क्या मैं एक ह्यूमन जैसा दिखता हूँ या एक गॉड? जैसे ही लू जुएंग बोलता है, ये चीज़ क्या है? यहाँ सील अपने रूप की प्राप्ति मांगने आई है। मैं बिना सोचे जवाब नहीं दे सकता, अगर मैंने गलत जवाब दिया तो मेरे पूरा परिवार ख़त्म हो जाएगा। आप एक गॉड जैसे दिखते हैं। नहीं, इंसान जैसे, आप तो बिल्कुल एक इंसान जैसे दिखते हैं। तभी वो स्पिरिट मॉन्स्टर बोलती है, ये भी सही नहीं है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। सीन चेंज होता है। इधर एक डिसाइपल हुएंग से बोलता है, मैंने आपसे कहा था ना सीनियर ब्रदर, पॉप के उस ढेर का पीछा करके हमें ज़रूर कोई ना कोई मिल जाता
गया था। आखिरकार वो अभी भी गर्म था। छी भाई, ये क्या चल रहा है इस मांगा में। जिसको भी समझ नहीं आया ये लाइन जाके हिंदी ट्रांसलेशन कर सकता है भाई, मैं ना कर सकता। इधर बाइली सोच रही होती है, छी ये कितना गंदा है। एग्जैक्टली बाइली, वही तो, ये पता नहीं मांगा राइटर क्या ही बना दिया। एक डिसाइपल दूसरे डिसाइपल को बोलता है, तुम कितने बड़े बेवकूफ़ हो, तुम्हें पता था वो कितनी गंदी चीज़ है, फिर भी तुम सर झुकाकर आगे बढ़ गए। क्या तुम उसे खाने वाले थे? बस कर दो भाई, मुझे छुट्टी दे दो यार। तभी हुएंग बोलता है, एक मिनट रुको। सभी डिसाइपल बोलते हैं, डैम सीनियर बदल ली, देखिए वो क्या है, उसके दोनों तरफ चेहरा है, सर का पिछला हिस्सा तो है ही नहीं। और उधर वो बच्चा लूज यो चिल्ला रहा होता है, पापा पापा अपने पीछे देखिए। उसके फादर बोलते हैं, ये मॉन्स्टर फिर से किस चीज़ के लिए आ गया? डिसाइपल बोलते हैं, हुएंग से किसे मॉन्स्टर बोल रहे हो तुम? लड़ाई करनी है क्या? हुएंग बोलते हैं, तुम लोग अभी के लिए यहीं रुको। वो स्पिरिट मॉन्स्टर बोलती है, हे और लोग आ रहे हैं। हुएंग बोलता है, तुम क्या चीज़ हो? वो स्पिरिट मॉन्स्टर बोलती है, हे मैं एक इंसान हूँ, क्या मैं इंसान जैसा नहीं दिखता हूँ? हुएंग बोलता है, तुम एकदम घटिया कचरे जैसे दिखते हो। भाई साहब, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, ये जो भी हो, पहला वॉर ही सबसे अच्छी डिफेंस होता है, जाओ वो वॉर करो। हुएंग हवा में जंपिंग स्ट्राइक करता है और अपनी स्वॉर्ड से दो चेहरे वाली स्पिरिट पर सीधा अटैक करता है। स्वॉर्ड स्पिरिट के कपड़े फाड़ कर गुजरती है, लेकिन फिजिकल अटैक पर कोई असर नहीं होता। अगर फिजिकल अटैक काम नहीं कर रहे हैं तब इसे ट्राई करते हैं। हुएंग मास्टर डैन की कॉपर बेल निकालता है। बेल से पावरफुल सोनिक मैजिकल वेव्स निकलने लगती है। ये कॉपर बेल सच में काम कर रही है। बेल की साउंड वेव सुनकर वो भूत स्पिरिट चीखते हुए स्मोक में बदलकर भाग जाती है। वो बूढ़े दद्दू लू जुएंग कहता है, मास्टर हमारी जान बचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे गरीब परिवार के पास कोई कीमती चीज़ तो नहीं है, लेकिन हाँ, ये तंबाकू का पाइप सिगरेट दिमाग साफ करता, इसे हमारे शुक्रिया के रूप में स्वीकार कीजिए। हुएंग बोलता है, शुक्रिया बाबा, पर मैं स्मोकिंग नहीं करता। क्या आपको पता है कि अभी हमारा सामना किस चीज़ से हुआ था? लू जुएंग बोलता है, यंग डॉइस्ट, आपको नहीं पता, वो चीज़ जो ब्लेसिंग मांग रही थी उसे आपने ही तो भगाया। बाबा, क्या आपके पास इस इलाके का कोई मैप या नक्शा है? हम यहाँ के रहने वाले नहीं हैं और जंगल में रास्ता भटक गए हैं। लू जुएंग बोलता है, मेरे पास नक्शा तो नहीं है, लेकिन हमारा परिवार इस इलाके में अक्सर सफ़र करता रहता है, इसलिए मुझे यहाँ के सारे रास्ते पता है। आप कहाँ जा रहे हैं यंग डॉइस्ट? अगर हम एक ही रास्ते पर जा रहे हैं तो हम साथ में सफ़र कर सकते हैं। और वो अपने मन में सोचता है, इस डॉइस के पास सच में कोई न कोई पावर है। वो भूत स्पिरिट चीज़ हमारे पीछे पड़ गई है। अगर हम इसके साथ रहेंगे तो हमारा ये परिवार सेफ रहेगा। हुएंग बोलता है, मुझे काफ़ी जगहों पर जाना है। इन जूनियर ब्रदर और सिस्टर को किंगफन टेम्पल से मैं ही बाहर लाया था, इसलिए इन्हें उनके घर पहुंचाना मेरी जिम्मेदारी है। और ऐसे भी बहुत से लोग हैं जो अब कभी घर वापस नहीं जा सकते। मुझे उनके परिवारों तक जाकर एक एक करके उनकी मौत की खबर खुद देनी होगी। लू जुएंग बोलता है, हाँ मैं समझ गया यंग डॉय, देखिए मैंने ज़मीन पर एक रफ मैप बना दिया है। हुएंग पूछते हैं, हाँ हम अभी कहाँ पर है? लू जुएंग कहता है, ये साउसू है, हाउसू के नीचे सी की है, सी की के लेफ्ट साइड में नैनपिंग किंगडम है। हम अभी वूली गैंग के रास्ते पर हैं। वूली गैंग से आगे बढ़ेंगे तो जियाने टाउन आएगा। जियाने टाउन को क्रॉस करने पर सी जिंग पहुंच जाएंगे। इधर हुएंग सोच रहा होता है, ये दुनिया पुरानी 5 डायनेस्टीज एंड 10 किंगडम के दौर जैसी लगती है। यहाँ कोई एक यूनिफाइड देश या सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं है। हुएंग बोलता है, सुनिएगा सर, अगर हमें लियांग किंगडम जाना हो तो किस रास्ते से जाना होगा? तभी लू जुएंग बोलते हैं, यंग डॉइस्ट, आप लियांग किंगडम जा रहे हैं? वो जगह तो बहुत दूर है और 2 साल पहले तक वो हमारे नैनपिंग किंगडम के साथ जंग में था। एम्पायर के पास सभी डिसाइपल चुपचाप बैठे सुन रहे होते हैं। बाइली हुएंग को देख रही होती है। हुएंग बोलता है, घबराओ मत, मैं तुम सभी को घर पहुंचा दूंगा। लू जुएंग बोलते हैं, यंग डॉइस्ट, अगर आपको लियांग किंगडम जाना है तो आपको जियाने टाउन से गुजरना ही होगा, इसलिए हम इतना रास्ता साथ में तय कर सकते हैं, क्यों ना हम टीम अप कर ले। लेकिन तभी एक डिसाइपल बोलता है, सीनियर बदली, मेरा परिवार जियाने टाउन में ही रहता है। जियाने टाउन में एस्कॉर्ट सर्विस मतलब गार्ड है, अगर आप उन्हें सिल्वर देंगे तो वो पूरे नैनपिंग किंगडम में कहीं भी पैगाम पहुंचा देंगे। जियाने टाउन, ठीक है सर, हम सब जियाने टाउन तक साथ में चलेंगे और रास्ते के लिए हम आप पर ही डिपेंडेंट रहेंगे। लू जुएंग बोलते हैं, यंग डॉइस मास्टर, अब बहुत अच्छे हैं, आगे की सारी बातें आराम से हो जाएंगी। जंगल से गुजरते वक्त हल्की स्पूकी एनर्जी अभी भी उनका पीछा कर रही होती है। हुएंग पूछता है, सर आपकी नाटक मंडली का बिजनेस यहाँ कैसा चल रहा है? लू जुएंग बोलते हैं, वक्त बहुत बुरा चल रहा है और बिजनेस बहुत मुश्किल है। एक भयानक सूखे के बाद पूरे नैनपिंग में बाढ़ आ गई और आम जनता के पास खाने तक के लांदे पड़ गए हैं। आम लोगों के पास पैसे ही नहीं है तो नाटक देखने और टिप देने कौन ही आएगा? हुएंग बोलता है, तो क्या यहाँ कोई अमीर लोग नहीं बचे, जैसे बड़े जमींदार
या अमीर लोग? लू जुएंग बोलते हैं अमीर लोग। ये अमीर लोग तो किसी के फ्यूनरल पर लाटक मंडली बुलाने का जहमत तक नहीं उठाते, बस खाना खिलाकर मामला खत्म कर देते हैं। तभी उसका बड़ा बेटा लू जुरन बोलता है कितने बेशरम और संस्कारहीन लोग हैं। तभी लू जुरन वहाँ के बच्चों को हेलो कहता है। बच्चे रोते हुए कहते हैं भूत हुआ मम्मी। जैनी टाउन के बच्चे लू जुरन के गंदे और स्कार्स वाले चेहरे को देखकर डर जाते हैं। लू जुएंग कहते हैं हम कलाकारों की तुलना इस यंग डॉयज की पावर से कैसे हो सकती है। ये यंग डॉयज इतनी कम उम्र में इतना पावरफुल है, इसका भविष्य तो बेमिसाल होगा। हुएंग कहता है ऐसा कोई बात नहीं है। अच्छा ये बताइए क्या इस नैनपिंग कंट्री में कोई फेमस सेक्ट या खतरनाक सेक्ट है जिनके पास स्पेशल एबिलिटीज़ हो जैसे मेरे पास है? लू जुएंग कहते हैं स्पेशल एबिलिटीज़, हाँ जीजिंग सिटी में एक सेक्ट है। वो लोगों को बच्चे पैदा करने में मदद करने में बहुत माहिर है। और सोचते हुए कहता है उसका नाम क्या नाम था उसका? अगर आप जीजिंग पहुंच गए तो रास्ते में किसी से भी पूछ लेना, सबको पता है वहाँ के लोगों के बारे में। उनका बेटा कहता है पापा आगे देखिए हम वुलिगेंग पहुँच गए हैं। लू जुएंग कहते हैं यंग डॉयज चलो गाँव के एंट्रेंस पर खाली जगह पर चलते हैं और अपना नाटक शुरू करते हैं। हुएंग ठीक है बोलता है। वो लोग चिल्लाकर बोलते हैं लू फैमिली थिएटर ट्रॉप का शो शुरू होने वाला है, स्टेज लगाओ सभी। हुएंग लेटे हुए सोच रहा होता है जीजिंग पता नहीं जीजिंग के सेक कैसे होंगे। देखा जाए तो बच्चे देने वाला सेक सुनने में कुछ खास रिलायबल नहीं लगता, पर जब वो इतने बड़े शहर में है तो शायद कोई इविल सेक किंग फिंग टेम्पल जैसा तो नहीं होगा। तभी वहाँ हमारी प्यारी बाइली आ जाती है। हुएंग बोलता है सीनियर सिस्टर बाइली अपने पट्टी फिर से क्यों उतार दी? बाइली बोलती है अभी अंधेरा नहीं हुआ है। सीनियर बदल ली इस ब्रॉन्ज मिरर को देखिए, नाटक के कलाकार इसका इस्तेमाल मेकअप करने के लिए करते हैं। इसमें आपकी परछाई एकदम साफ दिखती है, सच में इसमें सब बहुत साफ दिखता है। हुएंग शौक से बोलता है 1 मिनट रुको सीनियर सिस्टर बाई, क्या मैं किंगफिन टेम्पल में भी ऐसा ही दिखता था? बाइली बोलती है सीनियर ब्रदर आप हमेशा से ऐसे ही दिखते हैं। क्या हुआ सीनियर ब्रदर, क्या शीशे में आपके रूप में कोई गड़बड़ी है? हुएंग बोलता है नहीं कुछ नहीं। हुएंग सोच रहा होता है क्या मैं इस दुनिया में ऐसा दिखता हूँ? हॉस्पिटल में तो मैं अभी भी हाई स्कूल में ही पढ़ता था, तो यहाँ मैं इतना बड़ा और उम्र दराज कैसे लग सकता हूँ? मेरा दिमाग पूरी तरह से उलझ चुका है और अभी यादें टुकड़ों में बिखर चुकी है। मेरी ज़िंदगी सच में एक मजाक बनकर रह गई है। और इसी के साथ आज का ये वाला पार्ट ख़त्म करते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।